शुक्रवार सुबह जैसे ही सूरज निकला, पश्चिम एशिया की फिजा बदल गई। इजरायली फाइटर जेट्स ने तेहरान की फिजाओं को चीरते हुए ऐसा हमला बोला कि ईरान की रगों में बहती रणनीतिक ताकत ही हिल गई। इस हमले में मारे गए ईरान के सबसे ताकतवर और खतरनाक जनरलों में से एक मेजर जनरल हुसैन सलामी। वो कोई आम सैन्य अफसर नहीं थे। सलामी IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के चीफ थे। वही ताकतवर फोर्स जो ईरान के दुश्मनों के लिए एक साए की तरह डर बन चुकी थी। मिसाइलों से लेकर विदेशी ऑपरेशनों तक, विरोधियों को कुचलने से लेकर परमाणु रणनीति तक, हर चीज़ में सलामी का दिमाग शामिल होता था। सलामी का कद इतना ऊंचा था कि वो सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को रिपोर्ट करते थे। हर बड़ा फैसला, हर सीक्रेट मिशन, हर जवाबी कार्रवाई सब उनकी मंजूरी से होता। उन्हें सत्ता का स्तंभ माना जाता था और अब जब वो नहीं रहे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ईरान की सैन्य मशीनरी का दिल ही बंद हो गया हो। सलामी को ईरान की मिसाइल ताकत का आर्किटेक्ट कहा जाता था। उन्होंने ही वो खुफिया अंडरग्राउंड मिसाइल बेस तैयार करवाया जहां से सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें निकलती थी। 2024 में जब ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया था, तब उसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं, सलामी ही थे। उनका ऐलान था, हमारा जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज़ ने खुद इस हमले की पुष्टि की है और कहा, हमने दुश्मन देश पर निर्णायक हमला किया है और यह निर्णायक वार सलामी जैसे ब्रेन पर करना ईरान की ताकत को जड़ से हिलाने जैसा था। सरकारी ईरानी मीडिया ने भी पुष्टि की है, हमला तब हुआ जब सलामी IRGC मुख्यालय में मीटिंग कर रहे थे। उनके साथ कई टॉप सैन्य अफसर और सीनियर परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। शुक्रवार सुबह इजराइल ने ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायली सेना ने तेहरान के आसपास कम से कम 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन 6 में से 4 जगहों पर परमाणु ठिकाने भी मौजूद हैं। इसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर 100 से ज़्यादा ड्रोन से जवाबी हमला किया। इजरायली सेना ने कहा कि वह इन ड्रोन्स को हवा में मार रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक IDF ने चेतावनी दी है कि ईरान जल्द ही एक बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। चलिए बात करते हैं उस इंजीनियर की जो IRGC चीफ बन गया। सलामी का सफ़र भी कम दिलचस्प नहीं रहा। जन्म 1960 में इस्फहान प्रांत के एक छोटे शहर गोल पायगान में हुआ। पढ़ाई कर रहे थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन 1980 में ईरान इराक युद्ध ने उनकी किताबों को बंद करवा दिया और बंदूक हाथ में थमा दी। IRGC से जुड़े युद्ध रणनीति में महारत दिखाई और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनकी तकनीकी समझ और नेतृत्व कौशल ने उन्हें मिसाइलों का जादूगर बना दिया। सलामी सिर्फ फौजी ताकत के लिए नहीं बल्कि अपनी आग उगलती जुबान के लिए भी मशहूर थे। अमेरिका को खुलेआम ललकारना, इजराइल को मिटा देने की धमकी देना उनके लिए रोज़मर्रा की बात थी। महसा अमीनी प्रोटेस्ट को उन्होंने विदेशी साजिश करार दिया था और कोविड-19 को अमेरिकी बायो वॉर का हिस्सा बताया था। अब जब सलामी नहीं है तो ईरान के लिए यह सिर्फ एक जनरल की मौत नहीं बल्कि रणनीतिक शक्ति की रीढ़ टूटने जैसा है। दुनिया देख रही है, क्या यह इजराइल की रणनीति का मास्टर स्ट्रोक था या किसी बड़ी जंग की शुरुआत। एक बात तय है, हुसैन सलामी की मौत मिडल ईस्ट के पावर बैलेंस को हिलाकर रख देगी। इस पूरी जानकारी पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।